हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेकंड चैप्टर ह्यूमन आई का सेकंड टॉपिक दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी से रिलेटेड है समथिंग पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो बेसिकली एकोमोडेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय एकोमोडेशन? एकोमोडेशन का मतलब होता है आवास, रहने या रखने की जगह। अब बेसिकली पावर ऑफ एकोमोडेशन से हम क्या डील करने वाले हैं, सोचिए जरा। हम क्या करते थे, आई की हेल्प से क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को हम देखते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, उसकी इमेज हमारी क्या बनती है, रेटिना पे बनती है। ठीक है। तो वो क्या होती है, उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर की यूज क्यों हुआ यहाँ पे, पावर वर्ड क्यों आया है बेटा? अब ऐसा होता है कि आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जरूरी नहीं कि वो ऑब्जेक्ट आपसे 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या किसी फिक्स डिस्टेंस पे है, काफी दूर भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारी सीलरी मसल्स जो होती हैं वो हमारे लेंस को क्या करती हैं, कर्व करती हैं या फिर फ्लैट करती हैं, सच दैट क्या चेंज होए, उस कॉन्वेक्स लेंस की, जो हमारे आईज में लेंस लगा है, उसकी पावर चेंज हो। लेट्स सी, आपको डायग्राम वाइज भी शो करते हैं हम। हाँ जी बच्चे बेटी देखिए। तो बेसिकली क्या है, ये जो लेंस है इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगी है, सिलेरी मसल्स। अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इधर रखा है, या इससे भी काफी दूर रखा है। तो ये क्या करती है, सिलेरी मसल्स इस लेंस के कर्वेचर को क्या करती है, चेंज करती है, सच दैट कि आपका वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आपकी रेटिना पे क्या हो सके, फोकस हो चुके। अगर फोकस करना चाहते हो तो इस लेंस का क्या चेंज होएगा, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ एंड पावर के बीच में फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/f। ये हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में डील किया है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इस लेंस की पावर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है। और वो पावर किस चीज की है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को रख रही है, वो कहाँ पे, रेटिना पे। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। हाँ जी। Have a look on the statement written above. The images of the object at different distances from the eye are brought to focus on the retina by changing the focal length of eye lens, which is composed of fibrous jelly-like material, can be modified to some extent by the ciliary muscles. तो यही हमने बोला कि उस लेंस जो कि वो किस टाइप का बना है, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल का बना है, और उसको होल्ड किसने करके रखा है, सिलेरी मसल्स ने। वो क्या करती हैं, उसको क्या करने की हेल्प करती हैं, उसकी पावर को चेंज करने के लिए हेल्प करती हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। बेसिकली क्या होता है, विद एडवांसिंग एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, तो क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है, किसकी फ्लेक्सिबिलिटी, सिलेरी मसल्स की। देखिए कैसे, विद द ग्रोइंग एज ये जो सिलेरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है ये डिक्रीज होने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम इमेजेस को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। So this is the only reason कि power or accommodation of eye decreases as the eye lens gradually loses its flexibility. जैसे जैसे एज के साथ ये आई लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज करता जाता है, वैसे ही पावर और accommodation भी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। हाँ जी। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नियर पॉइंट के बारे में। हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट रिटन अबव। The nearest point at which a small object can be seen distantly by the eye is called the near point. For a normal eye, it is about 25 centimeter and is denoted by the symbol capital D. बेसिकली क्या कह रहे हैं कि वो कम से कम डिस्टेंस जिसपे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपको डिस्टेंटली बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे अपनी आंखों से, उसे हम क्या बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर होता है जो, उसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट। बेसिकली जैसे हमने दिखाया कि यहाँ पे कुछ है, हमने एन से रिप्रेजेंट किया कि यहाँ की इमेज हमारे रेटिना पे बिल्कुल ही क्लियरली बन रही है। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट बोलेंगे, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है और जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी सिंबल से। Let's move on to another point, that is far point. Have a look on the statement. The farthest point up to which our eye can see objects clearly without any strain on the eye is called the far point. For a person with normal vision, the farthest point is at infinity. बेसिकली क्या कह रही है कि वो कम बहुत दूर पॉइंट, फॉरेस्ट मतलब सबसे दूर पॉइंट, जहां पे हमारी आईज ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए बिना हमारे आईज में स्ट्रेन हुए, मतलब कि कोई पेन नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होके देख पा रही हैं। ठीक है। जैसे आपने कभी स्टार्स को देखा है, वो कितनी दूर होती है, बहुत इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होती है, तब भी हमारी आईज क्या होती है, बहुत रिलैक्स फील करती है ऐसे में।
ठीक है। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए क्या होता है, ये फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, और इसीलिए हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट भी किया है क्योंकि हम जानते हैं कि जो इन्फिनिटी से लाइंस आती हैं, इन्फिनिटी से, ठीक है, वो कैसी लाइंस आती है, पैरेलल लाइंस आती है। तो पैरेलल लाइंस लेंस की वजह से कहाँ हो रही है, रेटिना पे फोकस हो रही है। क्लियर है इतना? नाउ वी डिस्कस अबाउट द अनदर टॉपिक व्हिच इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। हाँ जी, have a look on the statement. Our topic name is least distance of distant vision. The minimum distance of an object from the eye at which can be seen most clearly and distantly without any strain on the eye is called the least distance of distant vision. Basically क्या है, वो कम से कम डिस्टेंस जो जिस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आपकी आईज आराम से देख पा रही हैं बिना किसी स्ट्रेन की, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टेंट विजन। एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, और जिसे हम सिंबल कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है इतना? हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे? क्या आपने जनरली कभी रियलाइज किया है कि अगर आपने कोई चीज देखी है, इंस्टेंटली अगर वो आपके आगे से रिमूव भी हो जाए तो क्या आपके माइंड में वो पिक्चर रिमूव हो जाती है इंस्टेंटली? नहीं होता ऐसा। ऐसा क्यों नहीं होता? दिस इज बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, कोई भी इमेज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हमारी रेटिना पे बनती है, ठीक है, वो ना तो परमानेंट होती है ना ही एकदम से रिमूव हो जाती है। इनफैक्ट अगर हम आपको क्लियरली बताएं तो 1/16 ऑफ सेकेंड तक वो आपकी रेटिना पे रहती है, ठीक है, इवन कि जब वो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रिमूव हो चुका है। तो यही सब यहाँ पे लिखा है। इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन आई। The image of the object formed on the retina of eye is neither permanent nor it fades away instantly. ना तो परमानेंट रहती है ना ही एकदम से फेड हो जाती है। इनफैक्ट द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट सीन परसिस्ट ऑन अ रेटिना फॉर 1/16 ऑफ सेकेंड। बेसिकली कितनी देर तक रहती है ये? 1 सेकेंड के भी 16th पार्ट तक रहती है, और इवन क्या हो जाए, चाहे उसकी ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। हाँ जी, तो ये प्रॉपर्टी यूज कहाँ होती है? ठीक है, इट इज यूज इन कीमेंटोग्राफी। ठीक है, जब भी आप कहते हैं अगर आप आपकी पिक्चर क्या है, मोशन में है, इन प्रोजेक्शन ऑफ मोशन पिक्चर्स में हम परसिस्टेंस ऑफ विजन को क्या करते हैं, यूज करते हैं।